कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। एग्री मार्केट की बजाय आज हम शुरुआत करेंगे नॉन एग्री मार्केट से, क्योंकि गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है और आज 72,678 रुपए की नई ऊंचाई पर एमसीएक्स पर सोना चला गया। वहीं कॉमेक्स पर $2400 के पार पहली बार कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स का भाव पहुंच चुका है। वहीं चांदी पहली बार आज एमसीएक्स पर 84,000 के पार निकल गई और कॉमेक्स पर, हालांकि 3 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर चांदी है, वहां पर $29 के बेहद करीब चांदी ट्रेड कर रही है। अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं। एग्री मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन कहां है, टॉप 10 कमोडिटीज कहां है, किस तरह की तेजी और मंदी दिख रही है। यहां पर जीरे के साथ शुरुआत करेंगे। अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मई है, क्योंकि इस अब एक्सपायरी मोड में जा चुका है अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, तो मई के अपडेट्स हम आपको देंगे। 23,000 के नीचे जीरा का मई वायदा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अराइवल्स, अप्रैल का टाइम है, अराइवल्स का प्रेशर साफ तौर पर तीनों ही मसालों पर दिख रहा है। धनिया देखिए, मई का वायदा 7,500 तक फिसल कर आ चुका है। हल्दी पर भी दबाव है, भले ही हिस्टोरिकल जो औसत अराइवल्स होते हैं वो कम है, लेकिन पीक अराइवल टाइम है उसका दबाव हल्दी पर भी है, अब 16,700 के आसपास है। ग्वारसीड ग्वारगम अच्छी रिकवरी थी, कोशिश हो रही थी तेजी की, लेकिन वापस से नीचे आ चुका है। 5,350 के आसपास ग्वारसीड मई वायदा और 10,500 पर है ग्वारगम का मई का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की बात करें तो एक अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर भी मुनाफा वसूली हावी हो गई है। हाल के लेवल से देखें तो 300 से 400 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। 5,850 के आसपास कैस्टर। सनफ्लावर ऑयल 875 के करीब यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल के दोनों में गिरावट दिख रही है। कॉटन की एक 2500 के आसपास है मई का वायदा, ऊपरी स्तरों से लगातार यहां पर अब बिकवाली दिख रही है। वहीं कपास अगला कॉन्ट्रैक्ट 1500 के आसपास है। अगला कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल 2025 का, वहां पर 1500 के नीचे ट्रेड हो रहा है। आखिरी काउंटर मिंथा ऑयल 900 के आसपास कारोबार हो रहा है। हमारे साथ मनोज जैन है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे व्यू मसालों पर लेंगे। जीरा, हल्दी और धनिया, क्या करना चाहिए इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में सर? नमस्कार युष्मान जी। अगर यहाँ पे मसालों की बात करें तो बहुत ही लेक लिस्ट लस्टर डिमांड है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे प्रेशर जो है कीमतों में बना हुआ है। हमारा मानना है कि यहाँ पे आगे भी जो है नेगेटिव बायस के साथ में ही ट्रेड देखने को मिलेगा, चाहे वो जीरा हो या हल्दी हो। धनिया में निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मसालों का अभी भी थोड़ा नेगेटिव ही नजर आ रहा है। बेहतर होगा कि यहाँ पे अभी कोई जो है फ्रेश रणनीति ना बनाए और अगर सेलिंग का पोजीशन है तो कंटिन्यू रख सकते हैं। हमारा मानना है कि जो जीरे का मई वायदा है, यहाँ पे एक बार 22,300-400 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हल्दी की बात करूं तो यहाँ पे जो जून का वायदा है वहां पे 16,650 अहम सपोर्ट थे जो आज टूटे हैं, तो एक बार 16,100 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं धनिया का जो मई वायदा है वहां पे 7,400 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो थोड़ा प्रेशर है वो ओवरऑल मसाला पैक में बना रह सकता है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे कोई नई रणनीति बनाने से अभी दूर रहे। बनाने से दूर रहे। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन पहले से है तो उसे कैरी कर सकते हैं। तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में 22,300 तक जीरा, धनिया भी कमजोर हो सकता है, 16,100 के आसपास तक हल्दी भी नीचे की तरफ आ सकता है। चलिए बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम। मनोज जी, ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में पिछले हफ्ते काफी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन हफ्ते के आखिर आते आते वो तेजी गायब हो गई। क्या लग रहा है इस हफ्ते कैसा रहने वाला है ग्वारसीड ग्वारगम का मार्केट, क्या करें? हाँ, ग्वारसीड और ग्वारगम में वही दायरे का ही कारोबार था। हमने लगभग 5,000 तक जो है कीमतों को फिसलते हुए देखा था ग्वारसीड का, और फिर एक बार हमने ऊपर में 5450-5500 के दायरे में आते हुए देखा। तो ये जो दायरा बना हुआ है लगभग 400-500 का, वो जो है अभी भी यहाँ पे टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा मानना है कि अगले सप्ताह भी ये जो कमोडिटी है दायरे में बनी रह सकती है। ग्वारसीड में जो मई का वायदा है यहाँ पे 5,250 के आसपास एक सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर फ्रेश किसी को रणनीति बनानी हो तो अभी और थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 80 से 100 रुपए तक की और गिरावट आती है तो फिर वहां जो है बाइंग की जा सकती है। लॉन्ग की पोजीशन में 5450 के आसपास मुनाफा वसूली कर लें। ऊपरी लेवल्स पे कीमतें यहाँ पे सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है। वहीं ग्वारगम में अगर देखें तो जो मई का वायदा है वहां पे 10,300 जो है वो सपोर्ट जोन रहेगा। तो अगर फ्रेश किसी को बाइंग की रणनीति बनानी है तो थोड़े जो है करेक्शन का वेट करना चाहिए। 10,350 के स्तर के आसपास जो है वहां पे नई रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं 10,740 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो लेवल के आसपास यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी।
चलिए, ग्वार के बाद अब कपास और कपास खली, यहाँ पर क्या कर, यहाँ भी बिकवाली हावी हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी आइस कॉटन भी देखिए, वो भी हफ्ते भर में 3.5-4% गिर चुका है, महीने भर में 13% की गिरावट है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर इन दोनों काउंटर में? कपास में जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है तो वो बना रह सकता है, लेकिन भारतीय बाजारों में मेरा मानना है कि जो एमसीएक्स का कपास वायदा है वहां कहीं ना कहीं 58,000 से 58,500 के रेंजेस में एक बार सपोर्ट जो है वो निचले स्तरों पर आता हुआ नजर आएगा। तो अब यहाँ पे ये लेवल से नया शॉर्ट नहीं बनाना चाहिए, और अगर कोई शॉर्ट का पोजीशन है तो 59,000 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर ले। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2480 जो है मे कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छा सपोर्ट जो है नजर आता है टेक्निकली चार्ट पे। तो अगर 2480 तक के स्तर अगर अगले 1 से 2 सेशन में मिले तो वहां पे कॉटन सीड ऑयल के एक मे वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी 2420 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 2600 के स्तर जो है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी अगले 1 से 2 सप्ताह। ओके, अब बात नॉन एग्री मार्केट की। मनोज जी, गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, कौन खरीद रहा है इस हाई पर से? सोने में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो लगातार बनी हुई है, और उसी के चलते हम यहाँ पे बड़ी जो है बढ़त आते हुए देख रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को यहाँ पे जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे जो डेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के चिंता है, और साफ तौर पे हम जो है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को ग्रेजुअली डॉलर की तरफ से जो है वो सोने में शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, और उसी के चलते यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। लगातार कहते आए हैं कि सोने और चांदी में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कतई ना करें। ये साल यहाँ पे बढ़त का ही है और आगे मजबूती जो है वो आगे भी जारी रहेगी। तो डिप्स में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। $2400 एक टेक्निकली रेजिस्टेंस था जो आज पार होता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि अब यहाँ पे सोने में इंटरनेशनल मार्केट में $2360 जो है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। तो कोई भी अगर करेक्शन आता है 71,800 से 71,500 के रेंजेस में, तो वो फिर एक बार फ्रेश बाइंग के लिए एक अच्छा स्तर होगा। हमारा मानना है कि 73,200 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में सोने में देखने को मिलेंगे, और $2450 अब यहाँ देखने को मिल सकता है। चांदी यहाँ पे सोने से ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, और $30 के जो स्तर है वो यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अगर सोने और चांदी दोनों में से अगर किसी को प्रेफर करना हो तो चांदी ज्यादा फेवरेबल बेट रहेगी। 82,800 के आसपास बाय कर सकते हैं 81,750 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में जो है लक्ष्य है वो 85,000 का रहेगा। लंबी अवधि का हमारा जो लक्ष्य 90,000 का वो अभी भी बरकरार है। 90,000 85,000 शॉर्ट टर्म में मनोज जी का लक्ष्य है। क्रूड और मेटल पर अपनी ट्रेडिंग रणनीति बताइए मनोज जी। क्रूड ऑयल में यहाँ पे हमने एक गिरावट जो है वो आते हुए देखी थी, जिस तरह से यूएस की इन्वेंट्री में बढ़त थी और डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो इजराइल ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है बने हुए हैं। डिप्स में यहाँ बाई की सलाह रहेगी। अप्रैल वायदा में 7084 के स्तर पर बाई करके चलना चाहिए। 7,200 तक के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 7,020 का लगाए। वहीं ओवरऑल बेस मेटल पैक में हम मजबूती देख रहे हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक में अच्छी बढ़त है। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 224 के स्तर पर बाय करें 222 के स्टॉप लॉस से। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा 228 का रहेगा, और अगले एक सप्ताह के लिए हमारा मानना है कि 232 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपको पसंद है खरीदारी के लिहाज से, और 228 से लेकर 232 तक के टारगेट दे रहे हैं। शुक्रिया मनोज जी, अपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।